हम लोग सब लोग सुनते होंगे कि कोलोन कैंसर, जो जनरली बड़ी आंत या रेक्टम जहाँ पे हमारा मोशन जमा होता है, यह कैंसर जो है क्या लक्षण होते हैं पहले हम इसको बता देते हैं। लक्षण ये होता है कि जो हम लोग मॉर्निंग में मोशन जाते हैं उसमें काले कलर का मोशन आना, काले कलर का मोशन आना और या फिर फ्रैंक ब्लड आना। ये तो दो मेन लक्षण होते हैं जिससे पेशेंट भी परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा अगर आपका पहले मोशन काफ़ी अच्छा था, डेली 1 से 2 बार जाते थे, क्लियर हो जाता था, और अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन के 2 दिन कॉन्स्टिपेशन है और तीसरे दिन बहुत सारा मोशन आ गया, अगर इस तरह की प्रक्रिया हो रही है तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि मे बी यह कोलोन कैंसर हो सकता है, पॉलिप हो सकता है। अगर यह रेक्टम के निचले हिस्से में है तो आपको कांस्टेंट एक डिस्कम्फर्ट निचले वाले हिस्से में, जो जहाँ से मोशन का रास्ता है वो हिस्से में आपको टेनिस्मस वर्ड यूज़ करते हैं। टेनिस्मस में क्या कि पेनफुल डिफिकेशन, मतलब आप मोशन करने जाएंगे तो उस रास्ते में दर्द होगा और ऐसा भी हो सकता है कि मोशन ना आए। तो ये सब काफ़ी लक्षण हो गए। एक चीज़ है कोलोन कैंसर में कि आपका खाना में कमी नहीं होगा, खाने में कमी नहीं होगा, वजन आपका बढ़ता जाएगा। ये कोलोन कैंसर का लक्षण है। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि जो पेशेंट ओबीज होते हैं, जिनका बीएमआई 25-30 से ज़्यादा होता है, उन पेशेंट्स में यह कैंसर आता है। इंडिया में ये थोड़ा कम है, लेकिन आजकल हर जगह हो गया क्योंकि वी आर यूज्ड टू विथ बर्गर, पिज्ज़ा एंड ऑल। घर में भी हम लोग थोड़ा सा तेल मसाला वाली खाते हैं तो वज़न हम लोग कम करते जा रहे हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हमारा हो गया है तो वज़न बढ़ता जा रहा है। तो इन समय में देखा गया, बाहर के देशों में यह ज़्यादा कॉमन है। भारत में और हमारे हिस्से में कम क्यों है बनिस्बत जो वेस्टर्न कंट्रीज है उससे? क्योंकि हम लोग हाई फाइबर डाइट का सेवन करते हैं। हाई फाइबर डाइट जो है यह इस कैंसर से बचाता है। इसके अलावा ये आपके लक्षण हो गए। लक्षण के बाद आप अब आता है कि इसको कैसे किया जाए। अब आजकल क्या है कि पूरे वर्ल्ड में स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, कोलोनोस्कोपी कराना होता है हर 5 साल पे, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद। तो अगर आप एक ऐसे आते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और आपको लगता है कि आपको हेल्दी रहना चाहिए, तो कैंसर में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कैंसर में अगर बीमारी स्टेज 1 और 2 में पकड़ी जाती है तो कैंसर का इलाज ईजी हो जाता है। तो इसको पकड़ने के लिए हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं। पूरी बड़ी आंत की जितनी भी रास्ता होती है, पूरी बड़ी आंत के रास्ता को हम लोग देखते हैं कि कोई पॉलिप या कोई कैंसर या गांठ वहाँ पे है तो नहीं। अगर गांठ होता है तो हम लोग बायोप्सी लेते हैं और फर्दर इमेजिंग कराते हैं। और अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है तो मैक्सिमम केसेस में ओनली एंड ओनली सर्जरी रिक्वायर्ड होता है, कीमोथेरेपी का रोल नहीं होता। लेकिन अगर स्टेज 3 एंड 4 में पेशेंट आता है तो हमारा जो है इलाज चेंज हो जाता है। अगर सिर्फ कोलोन का है तो सर्जरी करके उनको हम लोग कीमोथेरेपी के लिए भेजते हैं। अगर रेक्टम का है तो उस वाले हिस्से, अगर स्टेज 2 के बाद आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग कीमो रेडिएशन देते हैं। कीमो रेडिएशन के बाद ट्यूमर को छोटा करते हैं और फिर हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं। क्यों कीमो रेडिएशन देना होता है रेक्टम कैंसर में? 2 चीज़ है यहाँ पे। एक तो कि स्टडीज़ जो होते हैं उसमें देखा गया है कि हम जिन पेशेंट्स में कीमो रेडिएशन पहले देते हैं और सर्जरी बाद में करते हैं, उसमें जो रिकरेंस, कैंसर जहाँ से हम लोग ऑपरेट किए वहाँ पर रिकरेंस की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि आपको पता है कि उसी रास्ते से मोशन आता है, एनल कैनाल जो बोलते हैं। तो कई एक बार हम लोग जब कीमो रेडिएशन देते हैं तो ट्यूमर छोटा हो जाता है, तो हमारा जो वो एरिया है एनल कैनाल एरिया वो बच जाता है। तो पेशेंट को जो परमानेंट स्टोमा लगना होता है वो नहीं लगता है। तो ये फ़ायदे होते हैं ये रेक्टम कैंसर में। बचाव के बारे में हम बोल दिए हैं। वज़न एक तो अपना कंट्रोल में रखना, दूसरा चीज़ होता है कि फिजिकल एक्टिविटी करना, हाई फाइबर डाइट खाना और फैटी डाइट आपको जितना कम कर सके उतना ये है। और कोलोन कैंसर का भी अगर स्टेज 3-4 में आते हैं तो इसका इलाज जो है 6 महीने तक चलता है। उसके बाद सारे कैंसर की तरह इसको भी हम लोग फॉलो अप करते रहते हैं। पर पहले 1 साल में
3 महीने पे, फिर अगले साल 4 महीने, फिर उसके अगले साल 6 महीने पे। क्यों करते हैं फॉलोअप किसी भी कैंसर में? ताकि अगर बीमारी आ रही है तो उसको अर्ली स्टेज में हम पकड़ सकें और हमारा इलाज सिंपल हो जाता है, और जो पेशेंट का जो ये होता है, जो इलाज का जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी कम जाता है।